हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों अगर आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है तो दोस्तों आप लोग को अगर फार्मूला का रिवीजन करना है तो ये वीडियोस केवल आप लोग के लिए है। ये वीडियो हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इस वीडियो के आई बटन पे यहाँ पे आपको सिंबल दिख जाएगा कि इंग्लिश वाला भी वीडियो अवेलेबल है। सेम चीज़ है, उसका इंग्लिश में मैंने बोला है और यहाँ पे हिंदी में बोला हूँ। इसमें सारे 3D शेप हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सिलेंडर, क्यूब, पिरामिड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, कोन, क्यूबॉइड, हेक्सागोनल प्रिज्म, से स्फेयर और हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला, वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसका सभी का क्षेत्रफल, वॉल्यूम क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण, वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ग से, जो कि आसान है। ये सभी को पता होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो 4a, 4 गुने एक साइड। विकर्ण की बात की जाए तो √2a, √2 और एक साइड का लेंथ। अगर आयत की बात की जाए तो इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत का वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमिति की बात की जाए, परिमाप की, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर विकर्ण की बात की जाए तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पे 3D की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इसका जो आयतन होता है वो होता है बेस एरिया, यानी कि नीचे का जो क्षेत्रफल होता है गुने उसकी ऊंचाई, ये होता है हमारा वॉल्यूम। और अगर कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो होता है नीचे का जो मतलब परिमाप है, नीचे का परिमाप गुने ऊंचाई होता है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्यूब की बात कर लेते हैं कि क्यूब का आयतन क्या होता है। क्यूब का आयतन होता है साइड का क्यू यानी कि एक क्यू, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर यानी कि 4 गुने साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और विकर्ण होता है √3a। और अगर स्क्वायर का डायगोनल की बात की जाए तो विकर्ण की बात की जाए तो √2a होता है, यहाँ पे √3a है। अब घनाभ की ओर आते हैं। इसका आयतन होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या फिर 2h इंटू एल प्लस बी। अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ की बात की जाए तो 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच प्लस एल होता है। अगर इसके डायगोनल की बात की जाए तो अगर डायगोनल घनाभ का डायगोनल जो होता है, विकर्ण जो होता है, वो होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये सारे रूट के अंदर होते हैं। यहाँ पे एक मुझे फॉर्मूला याद आ गया तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल, अगर आपको डायगोनल की संख्या निकालनी है, विकर्णों की संख्या एक पॉलीगॉन में, बहुभुज में, तो उसका ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ फेस यानी कि दोस्तों ये एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको याद रखना है तो ठीक है, नहीं तो अगले पे बढ़ते हैं। अगर आयतन की बात की जाए, घनाभ का आयतन की बात की जाए तो इसके 3 अलग अलग जो फलक होते हैं उसका अगर क्षेत्रफल दे दिया जाए और अगर उसका वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो यहाँ पे होता है रूट अंडर पहले फलक का क्षेत्रफल गुने दूसरे फलक का क्षेत्रफल गुने तीसरे फलक का क्षेत्रफल। यहाँ पे एक और याद रखने वाली चीज़ है घनाभ में ही, कि अगर डायगोनल का स्क्वायर किया जाए, डायगोनल का जो लेंथ है उसका स्क्वायर किया जाए प्लस इसका जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे बेलन की बात करते हैं, जिसका रेडियस जो है यानी त्रिज्या वो r है, और ऊंचाई की बात करें तो ये h कंसीडर किए हैं हम। अगर सिलेंडर का यानी कि बेलन के आयतन की बात की जाए तो इसका बेलन का आयतन होता है πr²h। अगर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2πrh। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πr² यानी कि 2πrh प्लस 2πr², या फिर इसे शॉर्टकट में लिखते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। हॉलो सिलेंडर की बात करें यानी कि खोखले गोल बेलन की बात की जाए, खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πR² H माइनस πr² यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो होता है बाहर का रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो होता है अंदर का रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं पाई को तो ये हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू एच। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh प्लस 2πrh, दोनों में दोस्तों r जो है एक में बड़ा है एक में छोटा है, और प्लस 2π कैपिटल R² माइनस 2π स्मॉल r²।
अगर इसे कॉमन लेके लिखा जाए तो 2πh इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2π कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं शंकु की बात करते हैं। शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है उसे एल मानते हैं, रेडियस जो है त्रिज्या उसको आर, और एच जो है ऊंचाई को मानते हैं। वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, शंकु का आयतन तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यानी 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल जो है वो इसका तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों स्फीयर। स्फीयर का आप फिगर देख सकते हैं जिसका रेडियस आर है। गोले का आयतन की बात की जाए तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला है दोस्तों जिसका रेडियस मैंने आर लिया है, और अगर इसका वॉल्यूम की बात करें यानी कि आयतन की, अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ पे संपूर्ण गोले जो था पूरा गोला उसका आयतन था 4/3। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4/3 के बदला 2/3 और पाई आर क्यू सेम ही चीज़ रहता है। यहाँ पे था 4πr³ और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वहाँ पे था 4πr², यहाँ पे हो जाएगा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा अर्धगोले का ये हो जाएगा 3πr²। अब यहाँ पे आता है छिन्नक दोस्तों। शंकु के छिन्नक जो होता है जैसे कि बाल्टी हमारा होता है, तो उसका जो हमारा फ्रस्टम कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, इसका अगर हम बात कर लें यहाँ पे स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई की बात की जाए तो तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर जो होगा वो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ। और दोस्तों इसका अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी है, और इसका संपूर्ण पहले यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। अब इसका बात करते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन की बात की जाए तो यहाँ पे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इंटू एच। अगर सही से बोला जाए तो पाई h/3 बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़े आर इंटू छोटे आर का मल्टीप्लाई। अगर इसे ही हम अगर लिख दें कि यहाँ पे अगर मैं इसका मैं नीचे वाले जो आर है, अगर नीचे वाला सर्किल को मैं A1 मान लूँ और अगर ऊपर वाले सर्किल को A2 मान लूँ जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का भी एक फार्मूला बनता है कि ऊंचाई बटा 3 इंटू नीचे वाले सर्किल का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले सर्किल का क्षेत्रफल प्लस अंडर रूट ऊपर वाले और नीचे वाले सर्किल का मल्टीप्लाई रूट के अंदर। अगर शंकु के छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई आर एल होता है। तो पाई आर जो लेंगे इसमें होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म एक ऐसा आकृति होता है दोस्तों जिसका सारे साइड जो होते हैं वो एक रेक्टेंगल यानी कि आयत के आकार के होते हैं। और यहाँ पे ये मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म का फोटो आपको दिखाया था, यानी कि त्रिभुजाकार इसका ये प्रिज्म है जिसका ये जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। जहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई होगा जो कि इसका बेसिक फार्मूला था, बेस एरिया इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, यानी कि नीचे का जो परिमिति है गुने ऊंचाई, तो हमारा निकल के आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन जो निकालेंगे नीचे का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे इस प्रिज्म का जो आयतन है वो देखते हैं, √3/4 A²H। कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो 3AH।
यहाँ पे है हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म का जो ऊंचाई है ये h ले लिए हैं और इसका जो एक साइड है वो a कंसीडर कर लिए हैं। तो अब इसका आयतन देख लेते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म है, इसका आयतन तो ये हो जाता है हमारा 6 इंटू √3/4 a²h, यानी ये 6 समबाहु त्रिभुज से मिलके बना होता है। 6 समबाहु त्रिभुज है उससे मिलके बना होता है। तो 6 गुने 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a²। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो आयतन है, हेक्सागोनल प्रिज्म का आयतन है 3√3/2 a²h। ये हो जाता है फाइनल इसका आयतन। अगर पिरामिड की बात की जाए, ये रहा पिरामिड। पिरामिड का आकार आप लोग देख सकते हैं किस तरह का होता है। यहाँ पे अगर एस की बात की जाए, यानी कि एस इसका दोस्तों स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट बीच में जो है वो तो हो गया इसका ऊंचाई, लेकिन दोस्तों ये तिर्यक ऊंचाई जो होता है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √h² प्लस a², जहाँ पे a जो है वो मिड पॉइंट से लेके साइड तक की दूरी होती है। और इसका दोस्तों और एक स्लैंट हाइट निकलता है जो कि शीर्ष पे आके मिलता है। जो ए जो है इसका लंबाई जो है वो सेंटर से चल के यहाँ पे इस वर्टेक्स पे आके मिलती है। ये भी होता है दोस्तों। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा उसका स्लैंट हाइट जो निकलिएगा वो लिख देगा √h² प्लस ये जो मैंने लाइन दिया है उसका स्क्वायर। अब दोस्तों चलते हैं इसका वॉल्यूम की ओर। पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 नीचे का एरिया गुने ऊंचाई। और अगर कर्व सरफेस एरिया यानी कि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 बेस एरिया, बेस का पेरीमीटर गुने ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई, तो ये होगा तिर्यक ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेस का एरिया, नीचे वाला एरिया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यह है दोस्तों टेट्राहाइड्रॉन। यह है टेट्राहाइड्रॉन जिसका आप लोग फोटो देख सकते हैं। इसका अगर हम लोग आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है √2/12 AQ। और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो √3a²। टेट्राहाइड्रॉन इज मेड ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 3 ठो समबाहु त्रिभुज, 4 ठो समबाहु त्रिभुज मिलके बना है ये टेट्राहाइड्रॉन। ऑक्टाहाइड्रॉन की भी बात कर लेते हैं। ये सब सीधे क्वेश्चन में आता है कि एक ऑक्टागोन है जिसका साइड ये है तो इसका आयतन बता दीजिए। ये एक टेट्रागोन है जिसका एक साइड की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बता दीजिए। ये कुछ इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसका सिर्फ फॉर्मूला देख लो और बस इसे आएगा क्वेश्चन तो बना लेना है। अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्टाहेड्रन की बात की जाए तो √2/3 AQ होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2√3a²। ये होता है टेट्राहेड्रॉन की। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं आप लोग देख लिए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, अगर इसके डिटेल में चाहिए कि ये फार्मूला कैसे बने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका बता दूंगा। अब इसी वीडियो के लिए ये हिंदी में है, अगर आपको अंग्रेजी में देखना पसंद है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे या फिर वीडियो जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक लिंक आएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसी वीडियो को अंग्रेजी में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।